अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जमालियाती तनकीद। जमालियत का ताल्लुक़ है हुस्न व जमाल से है। फर्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेट्स के अक़वाल पर इब्तिदाई इशारात मिलते हैं मगर इसके यहाँ जमालियत को बुनियादी अहमियत हासिल नहीं थी। सेकंड पॉइंट है, जमालियत की इस्तिलाह सबसे पहले बामगार्डन ने, जो कि उनकी उनका दौर बताया जा रहा है 1714 से 1762 ने एस्थेटिक्स वज़ा की, जिसके मुताबिक ऐसी शय से है जिसका हवासे खमसा से इदराक मुमकिन हो, लेकिन बामगार्डन ने इसे लग़वी मायने में इस्तेमाल न करके कुली तौर से फ़लसफ़ा जमाल के लिए इस्तेमाल किया। तीसरा पॉइंट है, वॉल्टर पीटर इस दबिस्तान का अहम तरीन अलम्बरदार तस्वुर किया जाता है। इसने अपनी तसनीफ़ निशात-उस-सानिया द रीनेसेंस के दीपाचे में इजहार किया है कि जमालती नक़ाद को किसी तख्लीक का जायज़ा लेते हुए इसे अमर का तयन करना चाहिए कि तख्लीक ने इसके जहन पर किस नौ के असरात मुरतब किए और इनका एहसास किस हद तक रहा। जमालती नक़ाद का काम अदब पारे के इन पहलुओं का उजागर करने का है जो तफन्नुन ने तबा या लुत्फ़ का सबब बने। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट, इतलावी फ़लसफ़ी क्रोचे के ख़यालात व अफ़कार ने भी जमालती तनकीद पर गहरे असरात मुरतब किए। इसके मुताबिक तख्लीक 4 मराहिल के बाद मुकम्मल होती है। सबसे पहले तख्लीक का तासुरात अख्ज़ करता है। सेकेंड है, इसके बाद अपने तख़य्युल की रूह से अपने जहन में नए अंदाज से वजदानी तरकीब व इम्तिज़ाज से काम लेता है, जिसे क्रोचे ने एक्सप्रेशंस का नाम दिया। इसी नज़रिए ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल और इसी इम्तिज़ाज से जमालियाती हज़ हासिल करता है और आखिर में इन तमाम तासुरात और इनकी जमालियाती तरतीब को लफ्ज़, रंग या सूत व आहंग से पेश कर देता है। इसके जमालियाती तनकीद के अहम नकात जो है इसमें है, नियाज़ फ़तेहपुरी आबिद अली आबिद को तनकीद के ज़मरे में रखा जा सकता है। तो ये थी मुख्तसरन जमालियाती तनकीद के बारे में कुछ मालूमात। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।